जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आपका एक लेक्चर मिलेगा और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का लेक्चर मिलेगा। इसमें आपका एक लेक्चर मिलेगा और दो गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर मिलेगा, यानी घटना चक्र जो सॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। इसमें क्या है भाई, इसमें हम लोग को लिखित जानकारी भी मिलेगा और लिखा हुआ जानकारी को स्पष्ट ढंग से पढ़ा भी जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार हो गया था, यानी लिखा हुआ चीज मिला है, लेकिन इसको अभी हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। और प्राक ऐतिहासिक काल में तो लिखा हुआ जानकारी नहीं मिला है, तो उसमें हम लोग पढ़ने में क्या कामयाब होंगे जब लिखा ही नहीं है। तो जब शादी नहीं हुआ तो वाइफ का सुख और दुख क्या जानेंगे। तो आगे देखते हैं, हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा भाई, तो विदेशी यात्री भी आएंगे इसमें, और उसके बाद साहित्य, विदेशी यात्री आएंगे तो कुछ कुछ लिख के जाएंगे ना, तो इसमें साहित्यिक स्रोत भी देखने को मिलेगा। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिलेगा, तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग को मिलेगा सिक्का मिलेगा। उसके बाद अभिलेख मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सिक्का मिलेगा और अभिलेख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे सिक्का के बारे में, फिर देखेंगे अभिलेख के बारे में। सिक्का के बारे में पहले देखेंगे, फिर देखेंगे अभिलेख के बारे में। क्लियर है। उसके बाद आ जाएंगे विदेशी यात्री में कौन कौन आया था, उसके बारे में देख लेंगे। फिर साहित्यिक में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उसके बारे में देखेंगे। साहित्यिक में दो टाइप का हो जाता है, एक धार्मिक ग्रंथ हो जाता है, एक गैर धार्मिक ग्रंथ हो जाता है। धार्मिक में भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक ब्राह्मण धर्म जिसका संबंध जो है हिंदू धर्म से होगा, एक होगा गैर ब्राह्मण जिसका हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखेगा, जैसे हो गया जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब हिंदू धर्म से नहीं है ना। तो धार्मिक में भी दो टाइप के होंगे, एक जो धर्म को नहीं मानता हो और एक में जो किसी ना किसी धर्म को मानता हो, उसको धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं पुरातात्विक स्रोत में हम लोग को क्या क्या मिला है। तो सिक्का मिला है और अभिलेख मिला है। पहले हम लोग सिक्का का देखेंगे, सिक्का कब कब मिलना स्टार्ट हुआ है, कहाँ कब से शुरू हुआ है मिलना, उसको पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पे है पुरातात्विक स्रोत यानी प्रारंभिक परिचय। इसमें देखो सिक्का यानी कॉइन का अध्ययन, जो सिक्के के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नुमिस्मेटिक। क्या बोलते हैं, नुमिस्मेटिक बोलते हैं। नुमिस्मेटिक कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, नुमिस्मेटिक कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग को टेराकोटा शब्द का नाम पढ़े थे। और टेराकोटा का सिक्का मिला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, और पहला मिट्टी का सिक्का देखने को मिला था कब, तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही हम लोग को सिक्का देखने को मिल गया था। उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें देखना है कि आहत सिक्का का प्रचलन था, मतलब आहत सिक्का चला करता था। और ऐसा सिक्का था जिसमें पहला डिजाइन बना हुआ था। आज जो ऐसा सिक्का था ना जिसमें पहला डिजाइन, इसमें देखो टेराकोटा में कोई डिजाइन नहीं था, एकदम क्लियर, मतलब साफ सुथरा था, लेकिन ये मिट्टी का था। कौन सा, सिंधु वाला। लेकिन जैसे ही मौर्य काल में आएंगे तो मौर्य काल की सिक्का जो थी वो आहत सिक्का हुआ करती थी, और उसमें पहला डिजाइन बना हुआ था। उसके बाद मौर्य काल में हम लोग को तीन सिक्का देखने को मिलेगा, एक आहत हो गया, एक पंचमार्क हो गया और एक पर्ण हो गया। पर्ण, पंचमार्क और आहत, मौर्य काल में तीन सिक्का देखने को मिलेगा। लेकिन आहत कैसा था भाई, पहला डिजाइन बना हुआ था। पंचमार्क आहत जैसा ही था, और पर्ण जो था ये चांदी के अंश इसमें देखने को मिले थे। इसमें तो पर्ण में आपका चांदी के अंश देखने को मिले थे। पर्ण कौन से साम्राज्य का सिक्का था, तो मौर्य साम्राज्य का सिक्का हुआ करता था। उसके बाद आता है यूनानी शब्द। देखो ये है जो कालानुक्रम है ना, यानी जो ये सीरियल वाइज है, ये सिक्कों के अध्ययन के अनुसार है, मतलब कब कब कौन सा सिक्का मिला। सबसे पहले मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है, तब हम लोग को आहत सिक्का देखने को मिला। फिर आएगा यूनानी शब्द, तब उन लोग गोल्ड का सिक्का चलाया था। किसका, गोल्ड का। तो सबसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले गोल्ड का सिक्का चलाया कौन था, तो यूनानी, और इसी को कहा जाता था हिंद यूनानी। क्या कहा जाता, इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानी। क्लियर है। उसके बाद आया कुषाण शासक कनिष्क, याद है ना। तो कुषाण आया, कुषाण क्या किया, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया भाई, तो कुषाण वालों ने क्या किया, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। उसके बाद आता है गुप्त वाला। गुप्त वाला क्या करता है, तो सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाता है। सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाता है। अब कोई चीज यदि सबसे ज्यादा चल रहा है तो क्या होगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो जब स्कंद गुप्त के समझ आया ना, गुप्त वंश में ही जब स्कंद गुप्त शासन कर रहे थे, तब उस समय क्या हो गया, अशुद्ध सोने का सिक्का चला। उसके बाद सिल्वर का सिक्का जो है आपका गुप्त वालों ने ही चलाया।
शुद्ध चांदी का था और शुद्ध चांदी का सिक्का जो चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चलाया गया। कौड़ी पत्थर का हुआ करता था, तो कौड़ी सिक्का गुप्त साम्राज्य में चला। मयूर सिक्का जो है गुप्त साम्राज्य में ही चला, लेकिन वो समुद्रगुप्त ने चलाया था। तो यहाँ पे क्लियर करना है कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से सिक्का चला। पहला सर्वाधिक सिक्का चला, वो कैसा हुआ करता था भाई, सोने का हुआ करता था। सर्वाधिक सिक्का चला जिसके कारण क्या हुआ, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध सिक्का चला कब, तो असगद गुप्त के समय। उसके बाद सिल्वर सिक्का चला किसके समय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। शुद्ध चांदी का हुआ करता था। शुद्ध चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और कौन से वंश के द्वारा, तो गुप्त वंश के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद कौड़ी का सिक्का जो हुआ करता था वो पत्थर का हुआ करता था। मयूर सिक्का समुद्रगुप्त के समय चला। यहाँ तक समझ में आ गया कि गुप्त शासन में कौन कौन से सिक्के चल रहे थे। अब देखते हैं सातवाहन शासन में। सातवाहन शासन में जो है आपका सीसा का सिक्का चला। तो भाई इसमें रिलेट करके पढ़ो ना, 100 से सातवाहन, 100 से सीसा। तो 100 से सातवाहन और 100 से सीसा का सिक्का चला किस वंश में, सातवाहन वंश में। क्वेश्चन आ सकता है कि सीसा का सिक्का जो है किस वंश से संबंधित रखता है, तो सातवाहन वंश से। उसके बाद जब हुमायूं आता है, हुमायूं जब पढ़ाएंगे, तो हुमायूं जो चलाया चमड़े का सिक्का चलाया। इसको किस तरह करके रिलेट करके याद करेंगे भाई, तो देखो ना, मुस्लिम सब, माफ करना भाई, इस तरह खाली याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। मुस्लिम धर्म के जितने भी मेरे फ्रेंड थे 12 लेवल में, तो उन लोग यहाँ पे चमड़ा का कुछ पहनते थे। तो उस तरह करके याद रखो कि चमड़े का सिक्का कौन चलाया, हुमायूं। हुमायूं चलाया चमड़े का सिक्का। उसके बाद शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था कहाँ का भाई, तो ये बिहार का था। और इन्होंने 3 सिक्का चलाया, दाम, रुपया और असरफी। अभी जो हम लोग रुपया जानते हैं, रुपया 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, तो ये चलाया था कौन, ये शेरशाह सूरी चला के गया था। और दाम जो था, दाम ये गरीब लोगों के लिए था, तांबा का हुआ करता था, सबसे ज्यादा यूज हुआ। और रुपया जो था ये आपका चांदी का हुआ करता था। रुपया कैसा हुआ करता था, चांदी का हुआ करता था। और ये मीडियम लोगों यूज किया। और जो आपका असरफी था, ये अमीर लोगों का सिक्का था। अभी अमीर लोगों का सिक्का क्या है, डॉलर। डॉलर है ना, अमीर लोग चलाते हैं, अमेरिका वाले, वो सबसे कम यूज होता है। तो अमीर लोग के लिए असरफी चला, जो सोना का हुआ करता था, बहुत ही कम लोगों ने यूज किया। पाटलिपुत्र का नाम पटना जानते ही हैं, ये नॉर्मल सा वहां पे लिख दिया है बस। तो शेरशाह सूरी के समय कौन कौन सा सिक्का चलाया गया भाई, दाम, असरफी और आपका कौन सा, रुपया। दाम, असरफी और रुपया। दाम जो था कौन लोगों के लिए था, तो दाम एक दाम नहीं जानता है, दाम रुपया जो है चला आपका गरीब के लिए। उसके बाद रुपया चला मीडियम के लिए, मध्यम परिवार वालों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और अमीर लोग जो थे उन लोगों ने चलाया आपका असरफी, उन लोगों के लिए चलाया गया था असरफी सिक्का। किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ये बिहार का था। ये बंदा के बारे में पढ़ाएंगे शेरशाह सूरी वाला टॉपिक में, जब वो हुमायूं के बाद आता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो था वो हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के भगाया था, क्या बोलते हैं, इंडिया से। तो शेरशाह सूरी भाग गया था, फिर शेरशाह सूरी बोल रहे हैं, हुमायूं भाग गया था, फिर बाद में आया। और फिर शेरशाह सूरी तब तक मर चुका था, इसका बेटा को हराया, फिर आके भारत में बस गया था अपना हुमायूं। उसके बाद सिक्कों का अध्ययन देख लिए। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अभिलेख। देखो अभिलेख जो स्टार्ट किया गया, तो भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक ने प्रारंभ की। यानी सबसे पहले अशोक ने ही अभिलेख लिखवाया भारत में। भारत का राजकीय चिन्ह भी हम लोग का क्या है, अशोक स्तंभ है। क्लियर है यहाँ तक। पुरातात्विक स्रोत से हम लोग को ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सिक्का का अध्ययन आता है। पहले सिक्के के अध्ययन के अनुसार जो है हम लोग देखें कि सबसे पहले जो है टेराकोटा नामक सिक्का चलाया गया, वो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड लगता है। उसके बाद आहत नाम का सिक्का चलाया गया, जो मौर्य साम्राज्य द्वारा चलाया गया। यूनानी आया तो गोल्ड सिक्का चलाया। यूनानी कौन सा सिक्का चलाया, गोल्ड सिक्का चलाया। फिर कुषाण आया तो शुद्ध सोने का सिक्का चला दिया। गुप्त आया तो सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया, जिसके कारण क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध सिक्का चलाया गया स्कंदगुप्त के समय। सिल्वर सिक्का चलाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कौड़ी पत्थर का हुआ करता था। कौड़ी किसका हुआ करता था, पत्थर का हुआ करता था। मयूर सिक्का समुद्रगुप्त के समय चलाया गया। उसके बाद आपका आ जाता है सातवाहन, 100 से सातवाहन, 100 से सीसा का सिक्का। हुमायूं आता है तो चमड़े का सिक्का चलाता है। शेरशाह सूरी बिहार का था, इन्होंने 3 सिक्का चलाया, दाम, असरफी और रुपया। रुपया जो था आपका, रुपया किसके लिए था, तो रुपया आपका मीडियम परिवार के लिए था। दाम जो था ये गरीब परिवार के लिए था। और जो असरफी था ये अमीर परिवार के लिए था, वो सोना का हुआ करता था। पाटलिपुत्र का नाम क्या है, पटना रखा गया है।
अब देखते हैं हम लोग विदेशी यात्री। विदेशी यात्री आया था, इन्होंने कुछ बुक लिखा, तो विदेशी यात्री को देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे साहित्यिक। साहित्यिक क्या होता है भाई? किताब पुस्तक जो लिखा गया है उसको साहित्य बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं आपके, एक धार्मिक साहित्य, एक होता है गैर धार्मिक। धार्मिक का मतलब है कि किसी न किसी धर्म से संबंध रखेगा, वो धार्मिक पुस्तक हो जाएगा, जिसमें आ जाता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। एक होता है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा संबंध आ जाता है हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म की पुस्तक है वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। और गैर ब्राह्मण में आ जाता है जो हिंदू धर्म से रिलेट नहीं है, मतलब हिंदू धर्म का धर्म नहीं किताब नहीं है। जैसे हो गया जैन धर्म का कोई बुक मिला है, बौद्ध धर्म का कोई बुक मिला है, वो सब आ जाता है आपका गैर ब्राह्मण में। और गैर धार्मिक आता है ना, किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे भी पुस्तक तो लिखा गया है ना। जैसे है अर्थशास्त्र की एगो पुस्तक है, कौन से धर्म से रिलेटेड है? पॉलिटी की पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, तो ये हो जाता है गैर धार्मिक ग्रंथ में। अभी हम लोग देखते हैं क्या भाई? अभी हम लोग देखते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में आया था पहले पालानी। क्या आया था? प्लिनी आया था, यहाँ पे छूट गया है। तो प्लिनी आया था, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री का लिख दिया, एक पुस्तक लिखा, नाम रखा नेचुरल हिस्ट्री का। तो प्लिनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अभी आएगा भाई, क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब यही सब क्वेश्चन आएगा। प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका लिखा गया। उसके बाद आता है हेरोडोटस। कौन आता है? हेरोडोटस। बताए हैं इतिहास के जनक भी कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। हेरोडोटस आते हैं, हिस्टोरिका लिखते हैं। फिर एक आदमी आता है जिसने बुक के ऊपर अपना नाम लिखना भूल गया, मतलब नाम लिखा ही नहीं, उसको बुक लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। क्या नाम लिखा है? पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। भारत का विवरण दिया है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। मान के चलो वो बुक लॉन्च किया, जैसे कि अभी खान सर बुक लॉन्च करते हैं ना, तो अपना नाम दे देते हैं खान सर बगल में, हालांकि उनका क्या ओरिजिनल नाम है उनको नहीं पता, लेकिन वो बगल में देता है ना रिटन बाई खान सर। उस तरह करके ये पगला जो आया, कौन आया, हमको अज्ञात बोलते हैं इनको अभी, और सब लोग अज्ञात ही बोलते हैं क्योंकि इनका नाम किसी को नहीं पता है अभी तक। तो एक आदमी आया, एक बुक लिखा पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, भारत का विवरण के बारे में बताया, भारत इतना दूर तक फैला हुआ है, भारत के बारे में पूरा अच्छा बातें लिखा, लेकिन अपना नाम ही लिखना भूल गया, नाम ही नहीं लिखा है, इसीलिए इसको कहा जाता है अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक। एक क्वेश्चन भी आता है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे क्वेश्चन को। टॉलमी आया, टॉलमी आया तो टॉलमी ने ज्योग्राफी का लिख दिया। टॉलमी आया ज्योग्राफी लिखा। प्लिनी आया नेचुरल हिस्ट्री का लिखा। हेरोडोटस आया हिस्टोरिका लिखा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन किस तरह नहीं होना है? तो टॉलमी आया तो ज्योग्राफी का लिखा। टॉलमी आता है कौन क्या लिखता है? ज्योग्राफी का लिखता है। अज्ञात वाला तो पता ही है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, भारत का विवरण दिया। हेरोडोटस हिस्टोरिका, से हेरोडोटस हिस्टोरिका। और प्लिनी आया तो नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। क्लियर है? विदेशी यात्री आया और क्या क्या लिखा। उसके बाद मार्को पोलो जो था इटली का था, चीन का यात्रा किया, चीन के बारे में बताया। मेगास्थनीज आया भारत, यूनान का था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में भी पढ़ाएंगे। मौर्य साम्राज्य में सबसे बढ़िया ढंग से भारत का विवरण दिया, भारत के बारे में सबसे बढ़िया ढंग से लिखा कौन? मेगास्थनीज। अपना पुस्तक का नाम रखा इंडिका। तो क्वेश्चन आता है इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडिका आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। भारत का बेहतरीन ढंग से विवरण अगर देखना है, और भारत में किसके बारे में? भारत में अगर यदि मगध के बारे में देखना है, मगध के बारे में अच्छा से जानना है, मगध के बारे में अच्छा से पढ़ना है, तो तुमको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका को पढ़ना होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है भारत में मगध के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। किसके द्वारा, किसकी पुस्तक है भाई? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कोई बहुत सारे व्यक्ति जो है चीन से आते थे भारत पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, विद्या हासिल करने के लिए। तो फाहियान आया था, फाहियान की पुस्तक फो को क्यू, क्या नाम है? फो को क्यू। तो इसका एग्जाम पूछा गया था कि फाहियान की पुस्तक का क्या नाम है। तो चीन से आया था व्यक्ति जो आपका फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था, हैंसन आया था और इत्सिंग आया था। 3 व्यक्ति आया था, हालांकि बहुत सारा व्यक्ति आया था, तो सबको थोड़ी पढ़ना है। इतिहास में इतिहास क्या होता है? इति जोड़ हास, यानी, और इति का मतलब होता है बीती, यानी कल जो बीत गया है वो सब चीज इतिहास में आ जाता है। तो सब चीज को थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना उसी को है जो इतिहास के काबिल। एक डायलॉग भी आता है कि लर्निंग हिस्टोरी इज सो इजी, मेकिंग हिस्ट्री सो डिफिकल्ट। तो सब चीज इतिहास में नहीं पढ़ना है, इतिहास में उसी चीज को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट, जो महत्व रखता हो। फाहियान आया, एक पुस्तक लिखा फो को क्यू। क्या नाम लिखा पुस्तक का? फो को क्यू। उसके बाद हैंसन आया, इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिनका नाम रखा सी यू की।
सी यू की फाहियान का है, हैंसन का है, सी यू की किसका है, तो सी जहाँ आएगा यहाँ हैंसन का आ जाएगा, सी किसका आ जाएगा, हैंसन का आ जाएगा, और फाहियान का आएगा फोकोक्यू, किसका था, फो से फोकोक्यू और फो से फाहियान। क्लियर है। हैंसन आया था नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। हैंसन को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। हैंसन को क्या कहा जाता है, ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय बिहार पढ़ने के लिए, और उसके बाद ये पढ़ाने का भी काम किया था। हैंसन को नीति का पंडित या फिर यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। फिर आया इत सिंह, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम यात्री भी आए थे, जैसे आ गया अल बरूनी, अल मसूदी, उसके बाद अब्दुल रजक, अब्दुल लिख दिया है यहाँ पे तो अब्दुल कर लेना, अब्दुल रजक होगा। उसके बाद आया इब्न बतूता। इब्न बतूता को के बारे में कहा जाता है, ये आपका 70,000 किलोमीटर दूरी से यात्रा करके आया था भारत। तो अल बरूनी आया तो एक पुस्तक लिखा, नाम रखा किताब उल हिंद। तो क्वेश्चन आता है किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अल बरूनी की है। उसके बाद अल मसूदी आया, मानसून के बारे में विवरण दिया कि भारत का मानसून इस तरह है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया, कौन, अल मसूदी। फिर आया अब्दुल रजक, इन्होंने ये अब्दुल रजक जो था ये फारस का था, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, नाम रखा मतला ए साइन। तो क्वेश्चन आएगा कि मतला ए साइन किसके द्वारा रचित, मतला ए साइन का रचयिता कौन है, तो अब्दुल रजक। लेकिन इन्होंने अब्दुल रजक जो थे ये मतला ए साइन पुस्तक लिखे, इन्होंने दक्षिण भारत के बारे में बेहतरीन ढंग से लिखा। तो क्वेश्चन आया कि दक्षिण भारत के बारे में बेहतरीन ढंग से लिखा गया किसके द्वारा, अब्दुल रजक के द्वारा। जबकि पूछेगा कि उत्तर भारत में मगध के बारे में कौन बेहतरीन ढंग से लिखा है, तो इंडिका, जिसकी पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक है। इब्न बतूता आया, रहले नामक पुस्तक लिखा, तो रहला किसके पुस्तक है, इब्न बतूता। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्य में। साहित्य में देखते हैं ये सब क्या था, ये सब आपका गैर साहित्य था, ये किसी धर्म से रिलेट था क्या, नहीं। तो ये सब पुस्तक क्या था आपका क्या बोलते हैं इसको, गैर ब्राह्मण था। क्या था, गैर ब्राह्मण था। अब देखते हैं हम लोग साहित्य में देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जिसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होता है, जिसका संबंध क्या होता है ना, किसी ना किसी धर्म से होता है। हिंदू धर्म की सबसे पहली किताब लिखा गया है वेद। हिंदू धर्म की सबसे पहली किताब कौन सी है, वेद लिखा है। और वेदों को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग उपवेद लिखे। उपवेद के रचयिता कौन है, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। देखो पहले वेद लिखा गया, फिर उपवेद लिखा गया, फिर वेदांग लिखा गया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, फिर आरण्य लिखा गया। आरण्य जो वन में लिखा जाता था उसको आरण्य कहा जाता था। जो वन में लिखा गया पुस्तक को क्या कहा जाता है, आरण्य कहा जाता है। पुराणों को जो है पांचवा वेद कहा जाता है, या फिर वेदों का वेद कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद आता है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ना कोई धर्म से ये गैर ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो हिंदू धर्म की पुस्तक ना हो उसको गैर ब्राह्मण बोलेंगे, और जो हिंदू धर्म से सीधा संबंध रखता है उसको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ बोलेंगे। क्लियर है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे वेद के बारे में। वेद क्या है भाई, तो वेद की रचना, ऐसा कहा जाता है कि वेद की रचना किसी मानव द्वारा नहीं किया गया है। तो कौन किया है भाई, तो इसकी रचना नहीं किया गया है किसके द्वारा, इसका संकलन किया गया है, यानी कलेक्शन किया गया है इसका। तो रचना किसी मानव ने नहीं किया है, इसलिए इसको अपरुषयी कहा जाता है। तो अपरुषयी किसको कहा जाता है, वेद को कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसकी रचना किसी मानव द्वारा नहीं की गई है, यानी अपरुषयी द्वारा किया गया है, संकलन किया गया है, यानी कलेक्शन किया गया है। और कौन किया है, इस कलेक्शन करने का काम कौन किया है, तो कृष्ण देवपाल वेद व्यास जी महाराज द्वारा संकलन किया गया है। किसका, तो वेद का नाम क्या है, कृष्ण देवपाल वेद व्यास, कृष्ण देवपाल वेद व्यास जी महाराज। देखो शुरुआत में जो है, जब स्टार्टिंग पीरियड था तो उसमें 3 थे वेद। कितने थे, 3 थे। बाद में एक जोड़ा गया। टोटल अभी वेद की संख्या है 4। टोटल वेद की संख्या कितनी है भाई, 4। वेद की संख्या कितनी है, 4। 10 भाग मंडल। 3 वेद लिखने के मतलब 300-400 साल बाद जो है चौथा वेद लिखा गया था, इसलिए इसको त्रिवेद में नहीं रखा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि त्रिवेद की जो पुस्तक है कौन कौन सी है, तो आता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को 300-400 साल बाद लिखा गया था। तीन वेद लिखने के 300-400 साल बाद जो 4th वेद लिखा गया, इसलिए इसको त्रयी कहते हैं।
त्रयवेद कहते हैं। क्लियर है? कौन सा वेद त्रयवेद में नहीं आता है? तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, त्रयवेद में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जो 3 वेद लिखा गया है साथ में लिखा गया था और एक वेद को बाद में लिखा गया, इसलिए मतलब अथर्ववेद को बाद में लिखा गया है। रचना कब हुई थी? तो त्रयवेद की रचना जो है बहुत पहले हुई हो गई थी, यहाँ पे बाद लिख दिया है। रचना कब हुई थी? या फिर इस तरह क्वेश्चन है कि अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? तो त्रयवेद के बाद हुई थी, ऐसा है। ठीक है, त्रयवेद रचना के बहुत बाद में हुई है आपका चौथा वेद की रचना। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो कमेंट में कर देना अगर यदि समझ में ना आए तो फिर से हम लेक्चर को फिर से समझाने का ट्राई करेंगे। अब देखते हैं हम लोग वेद के बारे में। देखो वेद, वेद इसको हम लोग समझने के लिए क्या किसकी रचना की है भाई? उपवेद की। उसके बाद आता है आयुर्वेद, ज्ञाता हो जाते हैं आपके प्रजापति। वेद का ज्ञाता हो जाता है होत्री। हर वेद का एक उपवेद होता है। हर वेद का क्या होता है? एक उपवेद होता है, और हर उपवेद का एक ज्ञाता होता है। और उसी तरह वेद का भी एक ज्ञाता होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है भाई? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ज्ञाता कौन हो जाता है? प्रजापति। और उसी तरह वेद का ज्ञाता कौन हो जाता है? तो होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन हो जाता है? होत्री। उसी तरह करके यजुर्वेद का एक उपवेद होता है जिसका नाम है धनुर्वेद। ज्ञाता कौन हो जाता है? विश्वामित्र। उसी तरह यजुर्वेद का ज्ञाता कौन हो जाता है? तो अधर्यु। कौन हो जाता है? अधर्यु। क्लियर है? उसी तरह सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। ज्ञाता कौन हो जाते हैं? नारद। उसी तरह सामवेद के ज्ञाता कौन हो जाते हैं? उद्गाथा। उद्गाथा। अथर्ववेद के उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और ज्ञाता कौन हो जाता है? विश्वकर्मा। उसी तरह अथर्ववेद का ज्ञाता कौन हो जाता है? तो ब्रह्मा। हर वेद का एक उपवेद होता है और हर उपवेद का एक ज्ञाता होता है। उसी तरह हर वेद का भी क्या होता है? एक ज्ञाता होता है। तो इस तरह करके याद करो ना भाई। इस तरह याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद का ज्ञाता जो है होत्री है। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री है। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अच्छा, इसको पहले इस तरह करके करो कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है। इसको ट्रिक देखो, यजुर से क्या याद आ रहा है? युद्ध के बारे में बता रहा है। यजुर्वेद युद्ध, युद्ध और यजुर्वेद। तो युद्ध कब करेंगे? जब धनुष उठाएंगे। तो यजुर्वेद का जो है आपका उपवेद होगा धनुर्वेद। क्लियर है? उसके बाद देखो सामवेद। सामवेद से क्या याद आ रहा है? सॉन्ग, 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 सॉन्ग। तो सामवेद का जो उपवेद है तो होगा क्या? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद ना गाना, सॉन्ग गाना, सॉन्ग गाना, सॉन्ग गाना। तो सामवेद गंधर्ववेद। क्लियर है? अब देखो अथर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद को क्या करना है? सील देना है। अथर्ववेद को क्या करना है? सील देना है। तो शिल्पवेद। तो हर वेद का एक उपवेद है और हर उपवेद का ज्ञाता है। उसी तरह हर वेद का भी क्या है? ज्ञाता है। अब ज्ञाता सब याद करते हैं। जैसे ऋग्वेद के ज्ञाता कौन हो जाता है भाई? होत्री। ऋग्वेद की ज्ञाता होत्री। उसी तरह यजुर्वेद की ज्ञाता अधर्यु। यजुर्वेद की ज्ञाता अधर्यु। सामवेद के ज्ञाता सामवेद के ज्ञाता उद्गाथा। और अथर्ववेद के ज्ञाता हो जाते हैं आपका ब्राह्मण। अब देखते हैं हम लोग उपवेद के ज्ञाता कौन कौन है। तो उपवेद हो जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता जो होता है आपका प्रजापति। आयुर्वेद की ज्ञाता प्रजापति। उसी तरह धनुर्वेद के ज्ञाता जो होता है विश्वकर्मा, विश्वामित्र। विश्वामित्र हो जाते हैं धनुर्वेद के ज्ञाता। अगला देखते हैं। तो अगला है आपका, अगला क्या है? अगला है आपका गंधर्ववेद। गंधर्ववेद की जो ज्ञाता है उनका नाम है नारद। गंधर्ववेद की ज्ञाता नारद। और आपका शिल्पवेद की ज्ञाता हो जाते हैं विश्वकर्मा। शिल्पवेद के ज्ञाता कौन हो जाते हैं? विश्वकर्मा। 4-5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। या फिर इस तरह करके लिखिएगा, एक तरफ वेद क्या लिखना है? वेद लिखना है, और इधर लिखना है आपका उपवेद। क्या लिखना है? उपवेद लिखना है। इधर आपका वेद लिखना है। वेद में आ जाएगा कौन कौन सा? तो वेद में आ जाएगा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद पूरा नहीं लिखेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और
सामवेद हो गया, और एक क्या है, एक मिनट, सारवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यहाँ पे लिख देना है, अथर्ववेद। उसी तरह करके इधर उपवेद लिखना है, उपवेद लिखना है, उपवेद 4 को लिखना है, और इसका ज्ञाता इधर लिखना है, और इसका ज्ञाता इधर लिखना है। तो ऋग्वेद का उपवेद आ जाएगा क्या भाई, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है आपका क्या, ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाता है, आयुर्वेद हो जाता है। तो आयुर्वेद यहाँ पे लिख के दिखा दे क्या, आयुर्वेद इधर लिखो आयुर्वेद, और आयुर्वेद के ज्ञाता इधर लिख देना है, और जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद की ज्ञाता इधर लिख देना। इस तरह करके लिखेंगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है वो वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। अब हर वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे यहाँ पे हौच पौच कर दिया है, इसको यहाँ पे काट देना है, इसको ध्यान नहीं देना है, इसको क्या करना है, इसको ध्यान नहीं देना है। देखो ऋग्वेद को, जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय और कौस्तकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, ऐतरेय और कौस्तकी। उसी तरह सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है नाम है पंचवीस। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, पंचवीस। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है नाम है तैतरेय और सतपथ, तैतरेय और सतपथ। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है नाम है गोपद। नाम क्या है, गोपद। क्लियर है, अथर्ववेद के गोपद, अथर्ववेद के गोपद, यजुर्वेद के तैतरेय, सतपथ, और सामवेद के पंचवीस। देखो साम होते ही पंचवीस, पंचवीस, उसके बाद अथर्ववेद, गोपद, अथर्ववेद, गोपद, यजुर्वेद, तैतरेय और सतपथ। यजुर्वेद का क्या करना है, सत से ट्रिक रखना है याद, सत से हो गया, सत से हो गया। देखो तैतरेय और सतपथ, तैतरेय, देखो कहाँ गया, देखो तैतरेय और सतपथ, तैतरेय और सतपथ, सत। और उसी तरह करके जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके लिए ट्रिक याद रखना, एक से हो जाएगा ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि वह कौन सा ऐसा वेद है जिसका आरण्य नहीं मिला है। तो आरण्य नहीं मिला है आपका अथर्ववेद का, किसका, अथर्ववेद का आरण्य नहीं मिला है, क्योंकि अथर्ववेद की रचना जो है, अथर्ववेद की रचना जो है ये जंगलों में नहीं की गई है, जंगलों में नहीं की गई है। अब हम लोग देखते हैं वेदांग, वेदांग देखते हैं। वेदांग 6 होते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई भाई, वेदांग की रचना हुई। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। ट्रिक क्या है, व्याजो निशी कक्ष, यानी व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। छंद, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। छंद, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। ये आपका 6 हो गया वेदांग। अब देखो व्याकरण जो है, व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है भाई, पाणिनि द्वारा। ज्योतिष बृहद संहिता किसके द्वारा लिखा गया है, 12 मिहिर के द्वारा। निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, निरुक्त से क्या हो जाएगा, निरुक्त शास्त्र। शिक्षा से हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, कल्प से हो जाएगा कल्प शास्त्र, और छंद से हो जाएगा आपका छंद शास्त्र। ये आपका 6 वेदांग हो गया, 6 क्या हो गया, वेदांग हो गया। अब देखते हैं पुराण। पुराण की संख्या कितनी है भाई, 18 पुराण है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति और राजवंश के बारे में पुराणों में दिया गया है। 5वां वेद या फिर वेदों का वेद किसको कहा जाता है, पुराण को कहा जाता है। जैसे कि विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में चर्चा किया गया है। विष्णु पुराण में किसके बारे में चर्चा किया गया है, मौर्य वंश के बारे में। यानी आप अगर यदि मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है तो तुमको विष्णु पुराण अगर यदि पढ़ेगा फिर भी तुमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगा, ताकि विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश के बारे में जानकारी दिया गया है। उसी तरह मत्स्य पुराण जब पढ़ेगा तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलेगा। वही चीज लिखा है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति और राजवंश पुराण में दिया गया है। वायु पुराण जब पढ़ेगा तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलेगा, और उसमें भी समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। तो देखो वायु को हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं, वो क्या होता है, गुप्त होता है। तो वायु पुराण से तो क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त याद रखना है। मत्स्य, मछली कहाँ रहेगा बताओ, मछली रहेगा आपका समुद्र में ना, तो 100 से समुद्र, सातवाहन से याद रखना समुद्र, और समुद्र मतलब मत्स्य। मत्स्य पुराण में सातवाहन। और विष्णु भगवान, मुस्लिम वर्ग का यहाँ मोर नहीं रहता है विष्णु भगवान का,
तो विष्णु पुराण में किसके बारे में चर्चा किया गया है? मौर्य के बारे में। मौर्य रहता है ना विष्णु भगवान का। इस तरह करके ट्रिक लगा के याद करना है। यजुर्वेद को 2 शैलियों में लिखा गया है। यजुर्वेद जब लिखा गया है ना 2 शैलियों में लिखा गया है। जो कविता वाला भाग है ना उसको पद्य कहा गया है, कविता वाला भाग को पद कहा गया है, जबकि कहानी वाला जो भाग है उसको गद्य कहा गया है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग उपनिषद में। देखो टोटल उपनिषद की संख्या है 108। कितनी है? 108। लेकिन 13 उपनिषद को ही मान्यता दिया गया है। 13 उपनिषद को क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया है, जिसमें है आपका बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद हो जाता है। फिर है आपका कठोपनिषद, फिर आपका मंडोकोपनिषद। तो जो एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के द्वारा कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर आपका जलोक उपनिषद, फिर है अलोक उपनिषद। इस तरह करके 13 उपनिषद को मान्यता दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं स्मृति साहित्य। क्या देखते हैं भाई? स्मृति साहित्य। इसमें स्मृति साहित्य की संख्या है 36। कितनी संख्या है? 36। किसकी? तो स्मृति साहित्य की, जिसमें आता है आपका वाग्वल्य स्मृति, फिर आता है मनु स्मृति। मनु स्मृति में कहा गया है कि जो विवाह की आयु होगा वो लड़का के लिए 25 साल रहना होगा और लड़की के लिए 12 साल। यानी अगर यदि लड़का 25 साल का है और लड़की 12 साल की है तो दोनों वैवाहिक संबंध में बस सकते हैं। ये कहा गया है आपका मनु स्मृति में। 16 संस्कार की चर्चा किया गया है किसमें? तो आपका मनु स्मृति में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है 3 ऋण की बात कही गई है। क्या कहा गया है? 3 ऋण के बारे में बताया गया है। ऋण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है देव ऋण। क्या होता है भाई? देव ऋण। दूसरा होता है ऋषि ऋण। तीसरा होता है पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण होता है। 3 प्रकार का ऋण की चर्चा किया गया है। देव ऋण क्या होता है भाई? तो जितने भी निर्जीव प्राणी हैं, जितने भी जानवर हैं जो बोल चाल नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ इमोशनली से जानते हैं, मतलब उसके बोल चाल से हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं, यानी जानवरों के प्रति जो है क्या करना है? प्रेम की, ऐसे व्यक्तियों के प्रति या फिर ऐसे लोगों के प्रति क्या रखना है? प्रेम की भावना रखना है। तो देव ऋण वही आता है, जानवरों के प्रति प्रेम की भावना रखना है, ये आता है देव ऋण के अंतर्गत। उसके बाद आता है ऋषि ऋण, यानी हम लोग किसके ऋणी है? गुरु के, अपने गुरुओं के क्या है? ऋणी है। तीसरा आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? न माता पिता का सम्मान करना है, मन में नहीं रखना है, मतलब सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनके बारे में जो है गलत आचरण नहीं रखना है। ये हो जाता है आपका पितृ ऋण। क्लियर है? तो 3 प्रकार की ऋण की चर्चा की गई है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो है जीवन को बांटा गया है 4 भागों में। जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, जिसको हम लोग आश्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आश्रम के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं वो क्या है? एक प्रकार का आश्रम ही है ना। तो जब पहले की बात है तो पहले में क्या होता था? तो जितने भी मानव थे उसके जीवन को 4 भाग में बांट दिया जाता था, उसको हम लोग आश्रम कहते थे। तो जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग आश्रम का नाम से जानते हैं। पहला बोला है कि बाल्य अवस्था, जिसमें शिशु अवस्था भी आ जाता है। इसका जो कोई बच्चा जन्म लेता है उससे 5 वर्ष तक बाल्य अवस्था की अवस्था में रहता है। फिर आता है उसका ब्रह्मचर्य, यानी स्टडी करने का पार्ट। तो ये चल जाता है कहाँ? गुरुकुल वगैरह शिक्षा ग्रहण करने के लिए चल जाता है। ये होता है 5 साल से लेके 25 साल की आयु तक गुरुकुल में रहता है बच्चा, तो ब्राह्मण जीवन का पालन करता है। फिर हम लोग गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं 25 से लेकर 50 वर्ष तक, यानी वैवाहिक जीवन स्थापित करना है, परिवार का साथ देना है, परिवार के साथ रहना है। उसके बाद आता है वनप्रस्थ जीवन। क्या आता है भाई? वनप्रस्थ जीवन। क्या आता है? वनप्रस्थ जीवन, यानी 50 से लेकर 75 ईयर तक वनप्रस्थ जीवन में रहना है, यानी सामाजिक कार्य करना है, धार्मिक कार्य करना है, समाज का कल्याण करना है। ये सब बातें कही गई है आपका वनप्रस्थ में। उसके बाद जो 75 के बाद जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग को क्या बन जाना है? सन्यासी बन जाना है, यानी वन में तपस्या करना है। तो ये आपका हो जाता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीवन को 4 कालखंडों में बांटा गया है। इसको तो नील करो, बाल्यावस्था को छोड़ दो। ब्राह्मण जीवन, गृहस्थ जीवन, वनप्रस्थ जीवन और सन्यासी जीवन। क्लियर है? आगे देखो,
आगे है महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में बताया गया है। तो महाकाव्य क्या होता है भाई? तो बहुत बड़ी रचना जब किया जाता है तो उसको महाकाव्य के नाम से जानते हैं। तो बहुत बड़ी रचना महाकाव्य महाकाव्य कहलाता है। इसकी संख्या 2 है। बहुत बड़ी बड़ी रचना 2 ही को किया गया है। पहला है आपका रामायण, जिसको वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इसमें पहले जो थे 12,000 श्लोक थे, लेकिन इसको बढ़ा करके अभी कर दिया गया है 24,000 श्लोक। इसके जो भाग हैं यानी जो लेसन है उसको कांड कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? कांड कहा गया है। टोटल जो 7वां कांड है उसको युद्ध कहा गया है, युद्ध कांड कहा गया है। और सबसे बड़ा कांड होता है युद्ध कांड। सबसे जो महत्वपूर्ण कांड होता है सुंदर कांड है। सीता माता जो है 83 दिन तक श्रीलंका में रही थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि महत्वपूर्ण कांड कौन सा हो जाता है? सुंदर कांड हो जाता है। सबसे बड़ा कांड हो जाता है युद्ध कांड, जो 7वां कांड था। और जो महाभारत में जो लेसन लिखा गया है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको कांड नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देखो महाभारत के बारे में। महाभारत को जो लिखा है नाम है वेद व्यास जी महाराज। क्या नाम है? वेद व्यास जी महाराज। इसमें जो युद्ध चला था ना, टोटल 18 दिन का युद्ध चला था। और जो युद्ध चला था उसको पर्व कहा गया। तो टोटल कितना हो गया? 18 पर्व हो गया। वही चीज लिखा है, युद्ध जो है 18 दिन चला, उसी को हम लोग भाग और उसी को हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं। टोटल 18 दिन युद्ध चला था तो 18 को पर्व हुआ। सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो आया वो भीष्म पर्व आया, जिसको भागवत गीता के नाम से हम लोग जानते हैं। भीष्म पर्व क्या है? भागवत गीता है। प्रारंभिक नाम है जय संहिता। संहिता क्या होता है भाई? किसी को न्याय देना संहिता कहलाता है। पहले 8,800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में जो है 1 लाख से अधिक श्लोक इसमें समाहित किया गया है। संहिता क्या होता है? नियम कानून, यानी जीतने का नियम कानून क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। क्लियर है? अब देखते हैं साहित्य। साहित्य के बारे में। साहित्य में क्या बताए थे कि एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या होता है भाई? किसी ना किसी धर्म से संबंध रखेगा। जैसे हो गया जैन धर्म, हो गया बौद्ध धर्म, हो गया, ये सब क्या है? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी तो हिंदू धर्म से संबंधित रखता है। तो इसमें आ जाता है वेद, उपवेद, वेदांत, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। किसके बारे में? तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अभी हम लोग देखे ना। क्या वेद के बारे में नहीं पढ़ाए? उपवेद के बारे में पढ़ाए, वेदांत के बारे में पढ़ा दिए, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा दिए, आरण्य के बारे में पढ़ा दिए, उपनिषद के बारे में पढ़ा दिए, पुराण के बारे में पढ़ा दिए, स्मृति के बारे में पढ़ा दिए और महाकाव्य के बारे में तो अभी बताएं। क्लियर है? उसके बाद एक होता है क्या? गैर धार्मिक, जो किसी भी धर्म से रिलेट नहीं रखता है। किसी भी धर्म से रिलेट नहीं रखता है, उसको हम लोग गैर धार्मिक साहित्य कहते हैं। क्लियर है? वहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग जो पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे ना, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। तो देखो सबसे पहले वही चीज यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है, इसको खाली पढ़ के सुना देते हैं, कि अभी बता चुके हैं। चलो, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का हम लोग को कहाँ पे देखने को मिला? ये मिट्टी का बना हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। उसके बाद आता है आहत और पंचमार्क। क्या आता है? आहत आता है, पंचमार्क आता है। कौन चलाता है? तो मौर्य काल वाला में चलाता है। तो मौर्य काल में प्रयोग हुआ था, लिखावट नहीं थी, केवल चित्र बने हुए थे। यह पहला धातु का सिक्का था। तो क्वेश्चन आएगा कि पहला धातु का सिक्का कौन सा था? तो पंचमार्क या फिर आहत, पंचमार्क या फिर आहत। फिर आता है पर्ण, चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का क्या था? पर्ण था, मौर्य काल में ही चला था। तो ये किस मतलब ये जो सीक्वेंस बना हुआ है, इस सिक्कों के अध्ययन के अनुसार बना हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे भी लिख दिया है ना, पर्ण चांदी के सिक्का था जो मौर्य काल में प्रचलित था। उसके बाद यहाँ पे देखो सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का जो है सातवाहन काल में प्रचलित था, यूनानी शासक द्वारा प्रचलित किया गया था। किसका सिक्का? तो शीशे का सिक्का। फिर आता है आपका 6ठा नंबर में क्या? तो शुद्ध सोने का सिक्का, कुषाण शासक के द्वारा प्रचलित किया गया। फिर सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है, सर्वाधिक सोने का सिक्का बताए थे गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। और अशुद्ध सोने का सिक्का जो है स्कंद गुप्त के समय प्रचलित हुआ था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चला था, किसके समय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसका नाम है विक्रमादित्य, इसके समय प्रचलित हुआ था। क्लियर है? फिर है कौड़ी का सिक्का, इसका प्रयोग गुप्त काल में हुआ
गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का कौन चलाया था भाई? हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। कौन प्रारंभ किया था? शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने प्रारंभ किया था जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था। चमड़े का सिक्का, ट्रिक भी बताया था ना कि मुसलमान सब यहाँ पे चमड़े का कुछ पहनते हैं। दाम का प्रारंभ, दाम का जो प्रारंभ किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा 3 गो सिक्का प्रारंभ किया गया था ना, एक हो गया दाम हो गया, एक रुपया हो गया, और एक क्या था? एक क्या था? एक दाम हो गया, एक रुपया हो गया, और एक क्या था भाई? असरफी, असरफी था ना। कौड़ी जो है, कौड़ी का प्रयोग जो है गुप्त काल में ही हुआ था। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। इसका सोने का सिक्का असरफी हुआ करता था जो शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ किया था। सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी कुछ देर पहले बताएं। मयूर शैली का सिक्का जो है गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय में प्रयोग हुआ था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे पढ़ते हैं। ये चीज अच्छा ढंग से खाली लिखा हुआ है। उसके बाद देखें हम लोग अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है भाई? अभिलेख होता है पत्थरों को खोद कर लिखना। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। जब पत्थर को हम लोग खोद के लिख देते हैं ना, उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। छोटे पत्थर पर जब लिखा जाता है तो उसको शिलालेख कहा जाता है। ऊंचे पत्थर पर स्तंभ लेख, मतलब ऊंचे पत्थर पर लिखा जाए, मान के चलो कि ये पत्थर है, ये ऊंचा है, इस पे अगर यदि लिखा जाए तो इसको हम लोग स्तंभ लेख बोलेंगे, और छोटे पत्थर पर लिखेंगे तो शिलालेख। विश्व में प्रारंभ में ईरान के राजा डेरियस ने किया था। विश्व लेवल में जो है अभिलेख का प्रारंभ कौन किया था? तो अभिलेख का प्रारंभ किया था ईरान के राजा था, नाम था डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। किसका प्रारंभ किया था? अभिलेख का प्रारंभ किया था। पहला अभिलेख जो है बोगोजगोई अभिलेख मिला है तुर्की यानी एशिया माइनर से। एशिया माइनर से क्या मिला है? तो बोगोजगोई अभिलेख, एक बोगोजगोई नाम का अभिलेख मिला हुआ है। कहाँ से? तुर्की यानी एशिया माइनर से मिला हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है भाई? हाथी गुफा अभिलेख है आपका उड़ीसा में। ये सब आगे पढ़ाएंगे, कलिंग, जब कलिंग युद्ध वगैरह पढ़ाएंगे तब। तो कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है, कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। युद्ध के समय कलिंग का राजा था नंदराज, चेदी वंश का हुआ करता था नंदराज आपका। किस वंश का हुआ करता था? चेदी वंश का हुआ करता था। फिर आता है एहोल अभिलेख, ये राजस्थान से देखने को मिला है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। मतलब जब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को मारता है तब जाके राजस्थान में वहां पे आराम से एहोल नामक अभिलेख खुदवाया था। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में हम लोग को देखने को मिला है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन लिखवाया है, मैंने कौन खुदवाया है? तो समुद्र रुद्रदामन का है। और इसमें जो है सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। झील जो है समुद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था आपका सुदर्शन झील, जिस पर जो है रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया है। क्लियर है? यहाँ तक अभिलेख में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर आता है का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इलाहाबाद से देखने को मिला है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की गई है। मतलब जब भी राजा युद्ध में जाते थे और विजय हो जाते थे तो क्या करते थे? अभिलेख खुदवा देते थे। अभी पंपलेट जो छपाते हैं ना, अभी कोई चीज कोई कोचिंग में ज़्यादा क्या बोलते हैं टॉपर आ जाता है तो पोस्टर लगवा देते हैं ना, उसी तरह करके जब राजा युद्ध में जाते थे तो जब युद्ध जीत लेते थे तो उस समय आके पोस्टर बनवा देते थे। पोस्टर था नहीं तो यही अभिलेख खुदवाया करते थे। उसके बाद आता है भीतरी अभिलेख, ये गाजीपुर यूपी से मिला है। भीतरी अभिलेख कहाँ से मिला है? गाजीपुर से मिला है। और गाजीपुर है कहाँ? यूपी में। स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। मतलब स्कंदगुप्त जब हुन पर आक्रमण करता है, हुन पढ़ाएंगे अभी आज का टॉपिक, तो हुन पर जब आक्रमण करता है तो जीत हासिल करता है। तो स्कंदगुप्त बोलता है कि एक बार हम भी अपना बड़ाई करेंगे, और जाके क्या किया? पंपलेट छपवा दिया, यानी अभिलेख खुदवा दिया। बिहार में देखने को मिला है बिहार अभिलेख, बिहार शरीफ में देखने को मिला है बिहार अभिलेख। स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा की है। स्कंदगुप्त बोलते हैं कि मैंने बिहार शरीफ में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, और उस समय एक अभिलेख खुदवा दिया। अभिलेख हम लोग देखिए आगे क्या है भाई। प्रमुख अभिलेख और भी दिया है, देवपाड़ा अभिलेख,
बांग्लादेश में मिला है। सेन वंश के शासक विजय सेन का है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पे है, तो देवपाड़ा अभिलेख आपका बांग्लादेश में है। किस वंश का है, तो सेन वंश का है। कौन से शासक द्वारा खुदवाया गया, तो विजय सेन द्वारा खुदवाया गया। अगला है आपका ग्वालियर अभिलेख, कहाँ पे देखने को मिला है, मध्य प्रदेश के एरिया में देखने को मिला है। प्रतिहार शासक भोज का है, किसका है, प्रतिहार शासक था भोज, जिसने ग्वालियर में अभिलेख खुलवाया है, जिसका नाम रखा है ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख भी आपका एमपी में पड़ता है, मतलब एमपी में मिला है, और मालवा के शासक यशोवर्मन का है। किसका है, यशोवर्मन का। किस शासक हुआ करते थे, तो मालवा के शासक हुआ करते थे यशोवर्मन। अगला हो जाता है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ऊंचे पत्थर पर खुदवाया जाता था ना स्तंभ की भांति, तो उसको स्तंभ लेख बोला जाता है। मान के चलो ये स्तंभ है, ये स्तंभ है ना ऊंचा 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 पत्थर की भांति। तो यहाँ पे हम यदि कुछ खुदवा दें तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्तंभ लेख बोलेंगे। क्लियर है। स्तंभ लेख में आ जाता है मेहरौली स्तंभ लेख, ये दिल्ली में मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय का है, विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जो है जंग नहीं लगा है। ये अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है, तो मेहरौली अभिलेख कहाँ पे मिला है, दिल्ली में मिला है। किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिसका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है, विक्रमादित्य। इस पर जो है आज तक जंग नहीं लगा है। फिर आता है आपका मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख है कहाँ, तो मथुरा है कहाँ भाई, यूपी में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इसमें जो है सहिष्णुता की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, सहिष्णुता की चर्चा की गई है मथुरा स्तंभ लेख में। फिर आता है आपका अरहन अभिलेख। अरहन अभिलेख में जो है भानुगुप्त का है। किसका है, अरहन अभिलेख भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। अगला आता है आपका बौद्ध स्तंभ लेख। क्या आता है भाई, बौद्ध स्तंभ लेख। कहाँ पे मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है। किसका है, वासुदेव का है। शुंग वंश की चर्चा की गई है। अगला है आपका हेलियोडोरस। देखो ये सब इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, क्योंकि इसको आगे पढ़ना है। जब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, वासुदेव के बारे में यानी शुंग वंश पढ़ाएंगे, तब बोलेंगे कि बौद्ध स्तंभ लेख जो वासुदेव का है, शुंग वंश में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो एरन अभिलेख में इसी तरह भानुगुप्त के बारे में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि एरन अभिलेख जो है इनके द्वारा खुदवाया गया है, इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। फिर से बताना है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी खाली पढ़ के सुना दे रहे हैं। फिर आता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख खुदवाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी। अगला देखो, अगला क्या है भाई, विदेशी यात्री द्वारा भारत का विवरण। अब बताए हैं कि विदेशी यात्री भी भारत में आते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो हेरोडोटस आते हैं, हिस्टोरिका लिखते हैं। मेगास्थनीज आते हैं, इंडिका लिखते हैं। एक आदमी आता है जिसका नाम नहीं पता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी। टॉलमी आता है, ज्योग्राफिका लिखता है। प्लानी आता है, नेचुरल हिस्ट्री का लिखता है। अल बरूनी आता है, किताबुल हिंद लिखता है, तहकीके हिंद लिखता है। मार्को पोलो आता है, चीन का यात्री था मार्को पोलो। चीन का यात्री आता है फाहियान। कौन आता है भाई, फाहियान। किसके शासनकाल में आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। 2025 में पूछा गया है। हैंसन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखो, ह से हैंसन और ह से हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया है, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यही चीज पूछा हुआ था कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, 2025 का क्वेश्चन। क्लियर है। फाहियान आया था कब, तो 399 ईस्वी में आया था। इन्होंने अपना पुस्तक लिखा फो कोक्यू। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उस समय जो है भवन तथा कोडी की चर्चा की है। उस समय की जो भवन और कोडी जो प्रचलित था उसकी चर्चा की है कौन, तो फाहियान ने। सुंग यून आया, चीन का था। सुंग यून नाम से ही याद रखना है कि चीन का ही आदमी हो सकता है, हालांकि सभी चीन का था। हैंसंग, इन्होंने लिखा सी यू की। हैंसंग की पुस्तक क्या नाम है, सी यू की। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, देखो ह से हैंसंग और ह से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आया हैंसंग के दरबार में, मतलब हैंसंग आया हर्षवर्धन के दरबार में, और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का काम किया। यानी नालंदा विश्वविद्यालय आया था पढ़ने के लिए। उसके बाद जब पढ़ लिया तो मास्टर बन गया, वहाँ पे पढ़ाने भी लगा। इसलिए इसको यात्री का राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाने लगा। किसको, तो हैंसंग को। इत्सिंग आया, त्रिपिटक। त्रिपिटक पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आ जाता है त्रिपिटक।
उसमें जो है आपका त्रिपिटक का 400 फोटोकॉपी करवाया कौन, इत्सिंग, और अपने साथ चीन लेके गया, बोला कि हम बांटेंगे, अच्छा लग रहा है हमको पढ़ के, अच्छा लगा, तो 400 फोटोकॉपी करवाया, फोटोकॉपी अपने साथ कहाँ लेके गया, चीन लेकर गया था कौन, इत्सिंग। कब आया था, 673 में। बहुत सारे मुस्लिम यात्री भी आए थे भारत भ्रमण करने के लिए, जिसे कहा जाता है इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इसी के बारे में कहा जाता है कि 7000 किलोमीटर की यात्रा करके क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और पुस्तक लिखा राहेला नाम का। तो क्वेश्चन आता है कि राहेला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता की है। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को का था। कितने दूर से आया था, तो 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत दर्शन करने के लिए आया था। किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सब चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मुस्लिम यात्री में अब्दुल रजक। कौन आता है, अब्दुल लिख दिया है, तो किसी किसी में अब्दुल लिखा हुआ है, तो अब्दुल रजक आता है। ये फारस का था अब्दुल रजक। किसके शासनकाल में आता है, विजयनगर के काल में आता है। पुस्तक लिखता है मतला-ए साहिब। किसके दरबार में आया था, तो केडीआर यानी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कौन, तो अब्दुल रजक। क्या पुस्तक का नाम है, मतला-ए साहिब। जबकि राहला का पुस्तक, राहला नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। कितने दूर से यात्रा करके भारत आया था, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके। किसके दरबार में आया था, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला देखो, अगला क्या है, साहित्यिक स्रोत। क्या है भाई, साहित्यिक स्रोत है। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत जो आता है, साहित्यिक स्रोत ही आता है। इसमें आपका धार्मिक स्रोत, इसमें जो है किसी न किसी धर्म से संबंध रखेगा, धार्मिक स्रोत कहलाएगा। गैर धार्मिक स्रोत क्या है, किसी धर्म से संबंध नहीं रखेगा, तो गैर धार्मिक कहलाएगा। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र जो है पॉलिटी की पुस्तक है, ना कि किसी धर्म की पुस्तक है। उसके बाद आता है धार्मिक में, एक आता है गैर ब्राह्मण, एक आता है ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में आता है संबंध जो है हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसको गैर ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे हो गया जैन साहित्य हो गया, क्या हिंदू धर्म से संबंध रखता है, नहीं, तो इसको गैर ब्राह्मण बोलेंगे। फिर आ जाएगा क्या, बौद्ध धर्म हो जाए, बौद्ध साहित्य आ जाएगा, ये भी क्या हो जाता है आपका, गैर ब्राह्मण हो जाता है। तो देखो जैन साहित्य क्या है, प्राकृतिक भाषा में मिला है। ये किस भाषा में मिला है भाई, क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो। जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इन्हें हम लोग आगम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग लिखा गया है, 12 उकाम लिखा गया है। उसके बाद आचरंग सूत्र लिखा गया है, भगवती सूत्र लिखा गया है, मूल सूत्र लिखा गया, आदि पुरानी सब लिखा गया है। किसमें, जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। सेम उसी तरह करके बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में मिले हैं, यानी पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सा, तो बौद्ध साहित्य। इसके अंतर्गत आता है जातक ग्रंथ, ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसी को बोले थे ना त्रिपिटक, त्रिपिटक बोले थे ना। तो देखो जातक ग्रंथ जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां की चर्चा की गई है जातक ग्रंथ में। ललित विस्तार में है, ललित विस्तार में किसके बारे में बताया गया है, महात्मा बुद्ध के बारे में पूरी जीवनी बताया गया है। किसमें, तो ललित विस्तार में। अंगुत्तर निकाय आता है, महाजनपद की चर्चा करता है। अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा की गई है, महाजनपद की चर्चा की गई है। त्रिपिटक जो हो जाता है सबसे पवित्र पुस्तक हो जाता है। त्रिपुस्तक यानी तीन पुस्तकों का समूह को कहा जाता है त्रिपिटक, जिसमें आता है आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक। सबसे बड़ा जो हो जाता है आपका शुद्ध पिटक हो जाता है। बौद्ध धर्म का एक इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी इसमें जो है बौद्ध धर्म की हर चीज की जानकारी मिलेगा। बौद्ध धर्म में अगर यदि प्रवेश करना है तो तुमको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, शुद्ध पिटक को, तब तुम बौद्ध धर्म में प्रवेश करेगा। विनय पिटक क्या है, ये छोटा सा पिटक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की गई है, इसमें किस तरह करके प्रवेश करना है उसकी बस चर्चा की गई है। लेकिन शुद्ध पिटक में सब चीज की चर्चा की गई है, इसको इसलिए इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की इनसाइक्लोपीडिया कौन सी पिटक को कहा जाता है, तो शुद्ध पिटक को कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद आता है लास्ट पिटक, अधीम पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर है, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है, बस दार्शनिक के बारे में बताया गया है। किस पिटक में, अभिधम पिटक में। विनय पिटक में जो है प्रवेश के बारे में बताया गया है कि हम विनय करते हैं, विनती करते हैं, प्रवेश दिया जाए बौद्ध धर्म में।
अधिगम पिटक में जो है अधिगम पिटक में जो है आपका दार्शनिक के बारे में बताया गया है, जबकि सूत पिटक में जो है सबसे बड़ा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और इसमें जो है हर एक चीज की जानकारी दी गई है। क्लियर है। कुरान मुसलमान, कुरान हिंदू धर्म से और आदि कुरान जो है जैन धर्म से रखता है। मतलब कुरान जो है ये मुसलमान की पुस्तक है, कुरान जो है हिंदू धर्म की पुस्तक है और आदि कुरान जो है आपका जैन धर्म की पुस्तक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्या है भाई, तो ये जो है आपका धार्मिक ग्रंथ हो जाता है और धार्मिक ग्रंथ में आपका क्या हो जाता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ये हिंदू धर्म से सीधा संबंध रखता है। गुप्त काल में कृष्ण देवान वेश व्यास जी महाराज ने संकलन किया। प्रारंभ में संख्या 3 थी, इसलिए त्रय कहलाया। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, तो अथर्ववेद आपका त्रय में नहीं आता है। इसमें आता है आपका ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है आपका अथर्ववेद। यजुर्वेद और आता है आपका अथर्ववेद। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। क्या देखेंगे भाई, ऋग्वेद के बारे में 10 गो मंडल है। 10 गो मंडल है किसमें, तो ऋग्वेद में 10 गो मंडल है। 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं और ऋचाओं की अत्यधिकता माने ज्यादा होने के कारण इसको हम लोग क्या कहे हैं, तो ऋग्वेद कहे हैं। क्या कहे हैं भाई, ऋग्वेद कहे हैं। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद हो जाता है आपका ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की चर्चा इसी में किया गया है। सूर्य भगवान को समर्पित जल, जो हम लोग सुबह सुबह जेठालाल सुबह सुबह जल अर्पित करता है ना सूर्य भगवान को, इसमें ऋग्वेद में ही चर्चा किया गया है। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में ही हुआ है। सेकंड तथा 7वां मंडल जो है पुराण है, संकलन पहले हुआ है। फर्स्ट तथा 10वां मंडल जो है नया है, संकलन बाद में किया गया है। 9वें मंडल में जो है सोम देवता की चर्चा की गई है। ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, तो उपवेद हो जाता है आपका आयुर्वेद। चिकित्सा की चर्चा की गई है, जिसमें ज्ञानी जो है प्रजापति हो जाते हैं। क्लियर है। देखो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाता है, तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन हो जाते हैं, यानी ज्ञानी कौन हो जाते हैं, आयुर्वेद के ज्ञानी कौन आ जाते हैं भाई, तो आयुर्वेद के ज्ञानी हो जाते हैं आपका प्रजापति। कौन आ जाते हैं, प्रजापति। जबकि ऋग्वेद के ज्ञानी कौन आ जाते हैं, होत्री। क्लियर है। कौन है, कौन विजय, छोड़ो ना। देखो सामवेद, उसके बाद देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद का फिर बता चुके हैं ना, हर वेद का एक क्या होता है, एक उपवेद होता है और हर उपवेद का एक ज्ञाता होता है। उसी तरह करके हर वेद का भी क्या होता है, एक ज्ञाता होता है। तो सामवेद में जो है 1875 मंत्र की चर्चा की गई है, किंतु वास्तव में जो है 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी जो है ऋग्वेद से चुराया गया है। ऋग्वेद से क्या किया गया है, चुराया गया है। भारतीय संगीत के 7 स्वर जो है आते हैं, सा रे गा मा पा धा, ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपका सामवेद के अंतर्गत आता है। संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। ज्ञानी को बात करें तो सामवेद के ज्ञानी हो जाते हैं उद्गाथा। कौन हो जाते हैं, उद्गाथा हो जाते हैं। और इसका उपवेद हो जाता है आपका गंधर्ववेद। ज्ञानी और गंधर्ववेद का जो ज्ञानी हो जाता है वो नारद हो जाता है। क्लियर है। बताए हैं कि एक तरफ लिखना है क्या, एक तरफ वेद लिखना है, एक तरफ उपवेद लिखना है, एक तरफ वेद के ज्ञाता लिखना है और एक तरफ उपवेद के ज्ञाता लिखना है। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। इसमें जो है 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा की गई है। युद्ध और कर्मकांड की चर्चा किसमें की गई है भाई, तो यजुर्वेद में चर्चा की गई है। इसके 2 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो कहानी वाला भाग है ना, उसको गद कहा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद जो कविता वाला भाग है उसको पद कहा गया है। तो यजुर्वेद के 2 भाग, एक गद और पद। जो कहानी वाला है वो गद कहलाएगा, जो कविता वाला है वो पद कहलाएगा। ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है, यानी यजुर्वेद का ज्ञानी जो होता है उसको अधर्यु कहा जाता है। देखो
ये अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है ना तो उसको हम कल शॉर्ट वीडियो बना देंगे, चाहे अभी हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसके माध्यम से आप लोग को याद हो जाएगा कि किसके ज्ञानी और किसके ज्ञाता को क्या कहा जाता है। टेंशन मत लीजिए उसके लिए, यहाँ ध्यान से देखिए बस। उपवेद, और उपवेद जो है इसका धनुर्वेद है, और धनुर्वेद के ज्ञानी जो हो जाते हैं विश्वामित्र हो जाते हैं। उसी तरह आ जाते हैं हम लोग किसमें, उसी तरह आ जाते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद रचना सबसे बाद में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल जब खत्म होने वाला था तो इसकी रचना हुई थी। समझ में आ रहा है? ऋचाओं की अधिकता के कारण इसको ऋग्वेद कहा गया है। अब हम लोग वैदिक काल में प्रवेश करने वाले हैं। अथर्ववेद की जो अथर्ववेद में जो है मंत्र कितना है, तो 6000 मंत्र है। इसमें जादू टोना वशीकरण चिकित्सा आदि की चर्चा की गई है। यानी किसी को अगर यदि जादू टोना सीखना है, डायन भूत पिचास और क्या क्या होता है ना, पर हमको नहीं पता भाई, फंसाया जा रहा है हमको तो अथर्ववेद नामक पुस्तक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसको हम भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह करके जादू टोना किया जाता है। वीडियो को इस यहाँ पे क्लिक सुनो ना, यहाँ पे क्लिप कट करना, सुनो ना, यहाँ पे क्लिप कट करना, ठीक है। तो इस पुस्तक को हम भी पढ़ेंगे और ये भी हम सीखेंगे थोड़ा सा जादू टोना वशीकरण किस तरह होता है, हम भी थोड़ा सीखेंगे और अपने वश में सबको करेंगे। क्लियर है? अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक जो है आरण्य है। क्या है भाई? आरण्य है। क्यों? क्योंकि वैसी पुस्तक को आरण्य कहा जाता है जिसकी रचना जो है जंगल में हुई, उसको अरण्य कहा जाता है। लेकिन अथर्ववेद की रचना जो है जंगल में नहीं हुई है, जिसके कारण इसको अरण्य में नहीं रखा जाता है। अरण्य क्या होता है? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, अरण्य कहलाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पुराण के बारे में। पुराण की चर्चा कितनी है भाई? 18 पुराण की चर्चा की गई है। रचना जो है महर्षि ऋषि के द्वारा तथा उग्र सरव के द्वारा किया गया है। अतः आपका विष्णु पुराण पूरे मौर्य वंश की जानकारी देता है। विष्णु पुराण में मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है, किया गया है मत्स्य पुराण में। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में बताता है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता है। देखो, इसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे, जब समुद्रगुप्त पढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे कि वायु पुराण में गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। अब कहाँ कहाँ 3 समुद्र का पानी पीता था उसको भी दिखाएंगे फिगर बना के। अभी बस याद रखिए, क्योंकि अभी हम लोग पुराण पढ़ रहे हैं, गुप्त वंश पढ़ नहीं रहे हैं। गुप्त वंश पढ़ाते तब हम जाके फिगर ड्रॉ करते। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें वायु पुराण। तो वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी लिखा गया है। गुप्त वंश के बारे में अगर जो तुम लोग को पढ़ना है तो तुम लोग को कहाँ जाना है भाई? वायु पुराण में जाना होगा। समुद्रगुप्त का घोड़ा कितना समुद्र का पानी पीता है? 3 समुद्र का। आगे देखते हैं स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य की संख्या है 36। विष्णु प्लस नारद गुप्त, मतलब विष्णु स्मृति और नारद स्मृति जो है आपका गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो आपका मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। जो काली पूजा में, दुर्गा पूजा में जो जुआ खेला जाता है उसको याज्ञवल्क्य स्मृति जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया गया कि अच्छा चीज है, खराब चीज नहीं है जुआ खेलना। मनु स्मृति में धर्मशास्त्र के बारे में बताया गया है। ऊंची जात को वरीयता दी गई है, दलित और महिला को जो है नीचा दिखाया गया है मनु स्मृति में। और मनु स्मृति में ही कहा गया है कि पुरुष की शादी की आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और महिला की शादी की आयु जो है 12 वर्ष होनी चाहिए। यानी किसी भी महिला, इसीलिए तो बहुत पहले जो है कोई छोटी छोटी बच्चों का 12-13 साल में शादी कर दिया जाता था और बूढ़ा बूढ़ा आदमी से 25 साल 30 साल का आदमी से जो शादी फिक्स कर दिया जाता था, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में जो ऊंची जाति के लोग थे, जो अमीर लोग थे, उसको वरीयता दी गई है, अच्छा बताया गया है। महिला को सम्मान ही नहीं दिया गया है। मनुस्मृति को जब नेट में पढ़ेंगे ना तो गजब गजब चीज लिखा है मनुस्मृति में। विवाह की चर्चा की गई है। 8 विवाह की चर्चा की गई है मनुस्मृति में कि इस पर 8 प्रकार से विवाह होता है। उसके बाद 16 संस्कार की चर्चा की गई है। दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा गया है मनुस्मृति में। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है क्या भाई? गुरु के समीप, यानी मास्टर के पास बैठकर
शिक्षा प्राप्त करना यानी ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। यानी मान के चलो हम मास्टर हैं और मेरे पास बच्चे सामने बैठे हैं, तो जितने सामने बैठेंगे ना उसको हम लोग बोलेंगे उपनिषद। क्या बोलेंगे? उपनिषद बोलेंगे। यह जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रतिक्रिया मानी जाती है। इसमें आता है आपका कठोपनिषद। इसमें यम और निचिकेता की चर्चा की गई है। ओम शब्द का महत्व के बारे में बताया गया। ओम करके हम लोग जो शिव भगवान का ओम करते हैं ना, इसमें किसमें लिखा गया है? कठोपनिषद में लिखा गया है। फिर आता है आपका जलोपनिषद। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। बताया गया है कि ब्राह्मण के रचयिता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। जलोपनिषद पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फिर आपका अलोपनिषद। सबसे बाद में इसकी रचना की गई है, अकबर के साथ हुई है इसकी रचना अलोपनिषद की। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में, जिसके बारे में महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्य क्या होता है? सबसे बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत में जो है 8 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है भीष्म पर्व, जिसमें जिसको हम लोग भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इसमें अर्जुन को क्या करते हैं? कृष्ण भगवान जी समझाते हैं कि अर्जुन तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारे रथ में मैं बैठा हूँ, फिर भी कर्ण जो उधर से मार रहा है तो तुमको पीछे धकेल ले रहा है। इसके बारे में मतलब कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप की चर्चा की गई है। किसमें? भीष्म पर्व में, जिसको हम लोग भागवत गीता के नाम से जानते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है। रामायण देखते हैं महाकाव्य में। दूसरा महाकाव्य क्या हो जाता है? रामायण हो जाता है। इसको जो है गुप्त काल में पूरा किया गया था। रामायण के बारे में अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा चुके हैं। समझ में आ गया? आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे। वैदिक काल को कंप्लीट करके बाद हम लोग महाजनपद में एंट्री करेंगे। तो ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप लोग पहले जाके पहला और सेकंड लेक्चर देख लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख लीजिए, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, सारा चीज़ को देख लीजिए। फिर इसको देखिए, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें से जो पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद वैदिक काल की ओर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।